वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस टॉपिक जो हमारा है वो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल डिस्कोर्स एनालिसिस लेक्चर नंबर 13। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोऑपरेटिव प्रिंसिपल को समझते हैं और उसके मैक्सिम को समझते हैं। तो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल एच पाउल ग्राइस ने दिया था 1975 में। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा और उसको पब्लिश करवाया 1975, जिस आर्टिकल का नाम था लॉजिक एंड कन्वर्सेशन। लॉजिक एंड कन्वर्सेशन में एच पाउल ने ये बात बताई कि जो भी हमारी कम्युनिकेशन है, डिबेट है, मीटिंग है, स्पीच है, कोई भी डिस्कशन आप कर रहे हैं तो उसमें जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो इक्वल अपना किरदार जो है वो अदा करें, उस कन्वर्सेशन में इक्वल अपना रोल प्ले करें, उस कन्वर्सेशन को स्मूथ और सक्सेसफुल बनाने के लिए। ठीक है। और उन्होंने बताया कि जो भी आप डिबेट कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, मीटिंग है, जितनी भी डिस्कशन मीटिंग चल रही है तो उसमें जो भी डिस्कशन वो रेलेवेंट हो और ब्रीफ हो। क्यों कन्वर्सेशन में, क्योंकि जब आपकी बात जो है ब्रीफ नहीं होगी, रेलेवेंट नहीं होगी तो आपकी कम्युनिकेशन जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जो भी कन्वर्सेशन है उनको सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें 4 जो हैं उसूल वो फॉलो करने होंगे। पहला उसूल जो ये है कि मैक्सिमम ऑफ क्वालिटी, दूसरा उसूल है मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी, और तीसरा उसूल है मैक्सिमम ऑफ रिलेशन या उसे हम रेलेवेंस कह सकते हैं, और फिर चौथा है मैक्सिमम ऑफ मैनर। तो ये सब उसूल क्या क्या हैं, हमें क्या क्या बताते हैं, इसको हम डिटेल में देखते हैं। तो पहला है मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी। मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी हमें ये बताता है कि गिव इनफ इंफॉर्मेशन बट नॉट टू मच, यानी गिव इन्फॉर्मेशन एज मच एज रिक्वायर्ड। आपको इतनी इन्फॉर्मेशन देनी है जितनी रिक्वायर्ड है, ना आपको जो है ज़्यादा बोलना है ना आपको कम बोलना है। आपको जितना पूछा गया है आपसे वही आपको जवाब देना है। मैंने आपसे पूछा कि हाउ आर यू, आपको जवाब देना है आई एम फाइन, दैट्स इट। ठीक है। आपको एग्जाजरेशन नहीं करनी, ना ही किसी टॉक को आपको शॉर्ट एंड करना है। जो दूसरा उसूल उन्होंने ये बताया कि मैक्सिमम ऑफ क्वालिटी। मैक्सिमम ऑफ क्वालिटी हमें ये बताना है डोंट लाई, बी ट्रूथफुल। दूसरा प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि आप ट्रूथफुल रहें, झूठ ना बोलें, एविडेंस, लॉजिक, फैक्ट्स, फिगर पे आप बात करें। तीसरा उसूल है वो है मैक्सिमम ऑफ रेलेवेंस। मैक्सिमम ऑफ रेलेवेंस हमें यह बताता है कि आप जो भी टॉक करें वो रेलेवेंट हो। ठीक है। आपकी जो भी बात हो, हम अगर पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हैं तो आपका जो भी मिसाल हो या कोई भी कहानी जुड़ी जुड़ी हो वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो। आप रिलीजन को या कोई सोशल इश्यू को मत उठाएं। ठीक है। जिस मौजू पे बात हो रही है तो आप उस मौजू को ही छेड़ना है। ठीक है। और फिर हमारे पास चौथा उसूल है वो है मैक्सिमम ऑफ मैनर। मैक्सिमम ऑफ मैनर हमें ये बताता है कि आपकी जितनी कन्वर्सेशन हो उसमें क्लैरिटी हो, आपकी कन्वर्सेशन में एम्बिग्विटी ना हो, एब्सक्योरिटी ना हो। एम्बिग्विटी का मतलब ये है कि आपको ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करने अपनी कन्वर्सेशन में जिसमें डबल मीनिंग हो। जैसे हम रेस से इस्तेमाल करते हैं, एक हम रेस से इस्तेमाल करते हैं नस्ल के लिए, दूसरा रेस दौड़ने के लिए, डेट इस्तेमाल करते हैं एक टाइम के लिए, खजूर के लिए, और फिर बैंक है, एक हम साहिल का जो यानी दरिया का जो साहिल होता है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं बीच। ठीक है। उसके लिए इस्तेमाल, और दूसरा जो बैंक हम इस्तेमाल करते हैं वो फाइनेंशियल बैंक के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखो ये जो लफ्ज़ है इनकी डबल मीनिंग है। आपको कन्वर्सेशन में जो है वो आपको रेलेवेंट रहना है, और ऐसी एम्बिग्विटी जो है आपको यानी नहीं रखनी, और आपको जो जवाब है उसमें क्लियर आंसर हो, ऐसा धुंधलापन ना हो कि आप क्या कहना चाहते हैं आदि ऑडियंस के लिए मुश्किलात हो के प्रिडिक्ट करे कि आपका आंसर जो है इस क्वेश्चन का क्या है। तो ये 4 उसूल एच पाउल ग्राइस ने 1975 में बताए थे। तो अब हम इस लेक्चर को थोड़ा सा समराइज़ करते हैं कि मैंने आपको क्या बताया कि कोऑपरेटिव प्रिंसिपल एच पाउल ने 1975 में दिया था। 1975 में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था लॉजिक एंड
लॉजिक एंड कन्वर्सेशन। इस आर्टिकल में उन्होंने बताया कि जो भी हमारी बातचीत होती है तो उसमें जितने पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व हैं उस कन्वर्सेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए अपना इक्वल किरदार अदा करें, वरना हमारी कन्वर्सेशन सक्सेसफुल नहीं होगी। जो भी इंफॉर्मेशन और डिस्कशन हो वो रेलेवेंट हो और ब्रीफ हो उस कन्वर्सेशन में। उन्होंने कहा कि उस कन्वर्सेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें 4 जो हैं वो उसूल फॉलो करने होंगे। वो पहला है उसूल मैक्सिम ऑफ क्वांटिटी, गिव इंफॉर्मेशन एज मच एज रिक्वायर्ड, आपको इतनी इंफॉर्मेशन देनी है जितनी रिक्वायर्ड है। दूसरा प्रिंसिपल मैक्सिम ऑफ क्वालिटी, ये हमें ये बताता है कि आप सच बोलें, यानी बी ट्रूथफुल, डोंट लाई, और स्पीक ऑन द लॉजिक, एविडेंस, फैक्ट्स एंड फिगर, आपको फैक्ट्स और फिगर पे जो है बात करनी है, सुनी सुनाई बात नहीं करनी। तीसरा प्रिंसिपल है हमारे पास वो मैक्सिम ऑफ रेलेवेंस। मैक्सिम ऑफ रेलेवेंस हमें ये बताता है कि हमें जो भी टॉक करनी है वो रेलेवेंट करनी है, उस टॉपिक पे करनी है, हमें किसी और टॉपिक को नहीं छेड़ना। और फिर चौथा उसूल जो है वो है मैक्सिम ऑफ मैनर, जो हमें बताता है कि आपको जो कॉन्वर्सेशन में क्लैरिटी रखनी है, एम्बिग्विटी, जो डबल मीनिंग वर्ड कैरी करते हैं वो अपनी कॉन्वर्सेशन में नहीं इस्तेमाल करने, ऑब्स्क्योरिटी यानी धुंधलापन आपको कॉन्वर्सेशन में नहीं रखना। तो यहीं पे हमारा आज का लेक्चर एंड होता है, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी आपको ये वीडियो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का, अपनी ओपिनियन का ज़रूर जो है इजहार करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।